हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पावर फैक्टर के बारे में बताया कि पावर फैक्टर क्या होता है। साथ में पावर ट्रायंगल के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। अगर आपने दोनों ही वीडियोस देखी हुई होंगी तो पावर फैक्टर की मैंने 3 डेफिनेशंस आपको बताई हुई हैं। तो वो तीनों डेफिनेशंस मैंने दोनों ही वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो उन्हें आप बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम में और साथ में इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों ही वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि पावर फैक्टर का जो बेसिक फंडामेंटल है कि पावर फैक्टर क्या होता है, एपरेंट पावर इसमें क्या होती है, रिएक्टिव या फिर रियल पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताई हुई हैं। तो आप उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग लो पावर फैक्टर के कारण, मतलब कि लो पावर फैक्टर कॉजेज़ एंड उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक की देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी वेबसाइट है जो कि गूगल पे रन कर रही है। आप इस वेबसाइट में विजिट करके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट पर पोस्ट को पढ़ सकते हैं। ये सभी पोस्ट हिंदी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए अवेलेबल कराता रहता हूँ। तो आप इन पोस्ट को पढ़ करके अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आप ही हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो आज की ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 बेसिकली क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं कि पावर फैक्टर ख़राब होने के क्या क्या कारण होते हैं, कम पावर फैक्टर अच्छा होता है या फिर ज़्यादा पावर फैक्टर होना अच्छा होता है, और पावर फैक्टर ख़राब होने से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे सिस्टम पे, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इस पर तो मैं अभी यहाँ पे आपको बात बता देता हूँ। देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पावर ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था, पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। एपरेंट पावर। अब एक्टिव पावर क्या होती है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। बाकी सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर में बताया हुआ है कि एक्टिव पावर क्या होती है, जो हमारी पावर लोड को रिसीव होती है, और एपरेंट पावर क्या होती है, हमारी जो हमारा सोर्स पावर भेजता है। यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको बताऊं तो ये मान लीजिए हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है, लोड है। ये हमारा क्या है, लोड है, और ये हमारा सोर्स है। तो सोर्स जो लोड को पावर भेज रहा है वो क्या होगी, एपरेंट पावर होगी, और जो हमारा लोड पावर रिसीव कर रहा है वो क्या होगी, हमारी एक्टिव पावर होगी। अब ऐसे में अगर हमारे सोर्स ने 1 यूनिट, मान लीजिए 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट पावर भेजी और हमारे लोड के पास 1 किलोवाट पावर आ गई, तो दोनों ही पावर को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों ही पावर हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपने देखा कि जितना ही लोड ने हमारे, जितना सोर्स ने हमारे पावर भेजा, उतना अगर पावर हमारे लोड को रिसीव हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। और अगर हमारा लोड को उतनी पावर रिसीव नहीं हो पाती तो पावर फैक्टर हमारा 1 नहीं होता है, हमारा 1 से कुछ कम होगा। तो मतलब यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पावर फैक्टर होगा उसमें दो, या तो पावर फैक्टर हमारा 0 से बड़ा होगा या तो 1 से कम होगा। तो इसी के बीच में हमारा पावर फैक्टर वेरी करता रहता है। अब ऐसे में पावर फैक्टर कम होना अच्छा होता है या पावर फैक्टर ज़्यादा होना अच्छा होता है, मतलब 1 होना अच्छा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितना सोर्स हमारा पावर भेज रहा है, अगर उतना ही हमें लोड को पावर मिल जा रहा है तो वो अच्छी बात है। तो पावर फैक्टर यूनिटी की तरफ जितना होगा वो उतनी ही बात अच्छी है। ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया कि कम पावर फैक्टर अच्छा होता है या ज़्यादा पावर फैक्टर अच्छा होता है। तो आपको बताना, ज़्यादा पावर फैक्टर मतलब यूनिटी की तरफ जितना पावर फैक्टर होगा हमारा, वो हमारे लिए अच्छा एडवांटेज कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करें, पावर फैक्टर खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके भी इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे लो पावर फैक्टर होने के क्या क्या कारण हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ही बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे 3 तरीके के लोड होते हैं। पहला हमारा रजिस्टिव लोड होता है, दूसरा हमारा इंडक्टिव लोड होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव लोड होता है। राइट। अब जो इंडक्टिव लोड होता है इसमें वोल्टेज और करंट का जो वेक्टर डायग्राम होता है वो हमारा सेम लाइन में होता है, और जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है उसमें जो हमारा वेक्टर डायग्राम होता है उसमें करंट जो होती है वो वोल्टेज से लैग करती
करती है, और जो कैपेसिटिव होता है उसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट से लैग करता है, मतलब कि करंट लीड करती है वोल्टेज को। तो ऐसे में देख, मैंने आपको पावर फैक्टर की जो बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था, जो हमारा लोड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, लेकिन जो कैपेसिटिव टाइप के लोड होते हैं वो हमारे सर्किट में नहीं पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल रेयर केस में पाए जाते हैं। तो इस तरीके में तो हम लोग जो हमारा लीडिंग टाइप पावर फैक्टर होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। अब जो हमारा रजिस्टिव लोड है तो इसमें तो पावर फैक्टर हमारा ऑलमोस्ट यूनिटी की तरफ ही होता है, तो ऐसे में हम लोग रजिस्टिव लोड के भी पावर फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा, हमारा इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हमारा जो पावर फैक्टर ख़राब होता है या फिर पावर फैक्टर जो लो होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, इंडक्टर की वजह से होता है। अगर हमारे सर्किट में इंडक्टर है तो हमारा पावर फैक्टर कम होगा। तो ऐसे कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपको, जो भी मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि पावर फैक्टर किन किन इक्विपमेंट्स के कारण से ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे आर्क लैंप जो होती है इसमें भी हमारा इंडक्टिव लोड होता है जिस वजह से हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप जो होती है इनकी वजह से पावर फैक्टर हमारा ख़राब होता है। इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस और जो हमारे इंडस्ट्रियल में मोटर्स होती हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, इन सभी की वजह से हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर ख़राब होता है। जो हमारा ओवन होता है इंडस्ट्रियल में वाइंडिंग वगैरह सुखाने के लिए, तो उसकी वजह से भी हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, ख़राब होता है। तो जितने भी हमारे इंडक्टिव से रिलेटेड जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उन सभी की वजह से क्या होता है, पावर फैक्टर ख़राब होता है। तो आई होप कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पावर फैक्टर किन किन वजह से ख़राब होता है, तो वो आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर ख़राब होने से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहला हमारा डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर सिस्टम। तो जो हमारे पावर सिस्टम में लार्ज केवीए रेटिंग के हमारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे। अब लार्ज केवीए रेटिंग के कैसे, मतलब कि क्या इक्विपमेंट होंगे, आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो हमारा अल्टरनेटर होता है, वो हमारा अपने साइज से बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। अगर पावर फैक्टर हमारा लो है तो हमें अपने अल्टरनेटर या फिर जो हमारा ट्रांसफार्मर है और जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह हैं, इन सभी की हमारी जो रेटिंग है या फिर जो हमारा साइज़ है उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। पहला तो डिसएडवांटेज ये है। साथ में दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ग्रेटर कंडक्टर साइज आपको करना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जब पावर फैक्टर कम होता है, हमारा पावर फैक्टर कम होता है तो जो हमारा करंट फ्लो होता है कंडक्टर से वो हमारा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हमारा पावर फैक्टर कम है तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर हम लोग अपने कंडक्टर का साइज़ सेम रखेंगे पहले के तरीके ही, तो हमारा कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा या फिर कंडक्टर जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कंडक्टर हमारा मेल्ट ना हो तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि कंडक्टर का साइज़ भी हमें बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो भी हमें बड़ा करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, पावर फैक्टर कम होने से करंट बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि कॉपर लॉसेस भी हमारे सर्किट में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आई होता है यहीं से हमारा I²R कॉपर लॉस हमारा देखने को मिलता है। इस वजह से कॉपर लॉस भी आपको सर्किट में देखने को मिल जाएंगे। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि नो लोड और फुल लोड पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मोर इलेक्ट्रिकल एसोसरीज रिक्वायर्ड, हमें बहुत सारी एसोसरीज जो होती हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि देखिए करंट अगर हमारी बढ़ रही है अल्टीमेटली सिस्टम में, तो करंट जब बढ़ती है तो हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में मोर इलेक्ट्रिकल एसोसरीज हमें रिक्वायर्ड होंगी। बाकी इन सभी की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप मेरे इस पोस्ट में आकर के पढ़ सकते हैं। हर दिन मैंने टॉपिक पर लिखा हुआ है कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन होती है, तो आप मेरी पोस्ट में पढ़ सकते हैं। पोस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी नई मैं वीडियोस डालता हूँ, नई पोस्ट में डालता हूँ, तो आपको वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन दे देता हूँ। साथ में अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट एंड वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जुड़ करके मुझसे शेयर कर सकते हैं।
और भी आप मेरी इन पोस्टों को पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट पे आकर के। तो आई होप कि जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस आज के वीडियो में टारगेट लिए थे स्टार्टिंग में, मैंने तीनों ही क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं और आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं और इंटरव्यू में भी आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।